कहानी लोग क्या कहेंगे। अलीशा एक छोटे से शहर की रहने वाली लड़की थी। वो बहुत ज़हीन थी, लेकिन उसकी जिंदगी खौफ, डर और लोगों के कहने से बंधी हुई थी। हर फैसला लेने से पहले इसके कानों में एक ही जुमला गूंजता, लोग क्या कहेंगे। इसके वालिदैन बचपन में ही फौत हो चुके थे और वो अपनी खाला के साथ रहती थी जो हर वक्त यही कहती, अलीशा सीधी तरह रहो, तुम लड़की हो, इज्जत बहुत नाजुक चीज होती है। अलीशा की ख्वाहिश थी कि वो साइकोलॉजी की तालीम हासिल करे और लोगों की मदद करे, खास तौर पर उन लोगों की जो लोग क्या कहेंगे की जंजीरों में बंधे हुए हैं। लेकिन खाला ने इसका ख्वाब रद्द कर दिया। साइकोलॉजी, ये भी कोई इज्जतदार काम है? लोग क्या कहेंगे। एक दिन अलीशा को एक पुराना खत मिला जो उसकी मां ने इसके लिए लिखा था। खत में लिखा था, बेटी, दुनिया की आवाज सुनना, लेकिन दिल की नहीं दबाना। लोग कुछ भी कहते हैं, मगर आखिर में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। यह खत उसके लिए जैसे रोशनी की किरण बन गया। अलीशा ने खाला की मर्जी के खिलाफ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां उसकी मुलाकात आदिल से हुई, जो एक नेक दिल मगर पुरस्रार लड़का था। वो खुद भी लोगों की बातों के जख्म सह चुका था। वो एक फनकार था, लेकिन इसके घर वाले कहते थे, तस्वीर बनाने से पेट नहीं भरता। लोग क्या कहेंगे। अलीशा और आदिल की दोस्ती गहरी होती गई। वो एक दूसरे को संभालते, हिम्मत देते। लेकिन एक दिन आदिल अचानक गायब हो गया। अलीशा पर सदमा टूटा और लोग कहने लगे, देखा, इसीलिए कहते हैं लड़कियों को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। अलीशा बहुत टूट गई, यहां तक कि इसने सब कुछ छोड़ देने का सोचा। लेकिन तब वो डॉक्टर सलमान से मिली, एक माहिर नफ्सियात जो उसकी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने आए थे। उन्होंने इससे एक सवाल पूछा, तुम्हारी कहानी कौन लिखेगा। लोग, तुम खुद। ये जुमला उसके अंदर बिजली बनकर गिरा। उसने खुद को संभाला, अपनी तालीम मुकम्मल की और एक कामयाब साइकोलॉजिस्ट बन गई। एक दिन वो एक केस संभालने गई और वहां बैठा आदिल था, जो डिप्रेशन में था, खुद को गुम कर चुका था। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर कभी जिंदगी जिएगा। अलीशा ने इसकी मदद की और आखिर में आदिल ने एक तस्वीर बनाई अलीशा की, जिसके नीचे लिखा था, तुमने सिखाया कि लोग कुछ भी कहें, हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। जिंदगी इन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ दुनिया की सुनते हैं, बल्कि उनकी होती है जो अपने ख्वाबों की आवाज पे लब्बैक कहते हैं। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन अब क्या चाहते हैं, यही सबसे अहम सवाल है।